सावन में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का अपने आप में एक विशेष महत्व है। देखिए, हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो सावन की चतुर्थी होती है उसको विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और विनायक चतुर्थी के दिन अगर हम विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो मनोकामना होती है, जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, उनका निवारण हो जाता है। तो अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप अभी तक मातृत्व के सुख से वंचित हैं, तो आप संतान प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या क्या चीज़ों की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपकी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाए। देखिए, जो विनायक चतुर्थी है वो इस बार 8 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ेगी। 8 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाली जो विनायक चतुर्थी है वो बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। इस दिन रवि योग के साथ में शिव योग पड़ रहा है, जो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग में अगर आप कोई छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो उसका आपको जो फल है वो अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक विशेष बात मैं बता दूं कि उस दिन मतलब 8 अगस्त के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि एक बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र के लिए मैं आपको एक अलग से छोटा सा उपाय बताऊंगी। मतलब मैं आपको गणेश चतुर्थी का तो उपाय बताऊंगी ही, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ने की वजह से आपको एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह जो नक्षत्र होता है, इस दिन में अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान प्राप्ति की कामना है वो जरूर से जरूर पूरी हो जाती है। और मैं आपको जो भी उपाय बताऊँगी वो हमारे ज्योतिष शास्त्रों से लिए गए हैं, हमारे वेदों से लिए गए हैं। तो इन उपाय को आप करते समय थोड़ा सा भी अपने मन में नेगेटिविटी ना लाएं। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे पॉजिटिव के साथ इस उपाय को करें। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस उपाय को करने से आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप इनको बिना सोचे समझे उपाय कर सकते हैं। कम खर्चे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, घर पर ही रहकर आपका जो भी आपके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से आप यह उपाय जरूर कीजिए। इससे ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आपके घर में सुख संपदा की भी कभी कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें 8 अगस्त गुरुवार के दिन। देखिए, मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि संतान प्राप्ति में पति पत्नी दोनों के का साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों के भाग्य से ही संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी कारण से पति बाहर है और नहीं कर पा रहा है उपाय, तो उस स्थिति में जो महिला है वो भी इस उपाय को कर सकती है। महिला अगर पूरे विश्वास के साथ उपाय करेगी तो निश्चित रूप से उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर हो जाएगा। अगर आप गर्भधारण करती हैं, बार बार आपका गर्भपात हो जाता है, या फिर किसी न किसी वजह से आप मिसकैरेज हो जाता है और आपको संतान प्राप्ति में कई बाधाएं आ रही हैं, आप शारीरिक दृष्टि से अगर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप फिर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। गणेश जी की कृपा से आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेगी। तो आपको क्या करना है कि 8 अगस्त के दिन जो भी महिला संतान प्राप्ति की कामना करती है, जो भी पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, तो उसको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेना है। गुरुवार है और इस दिन अगर आप पीले कलर के कपड़े पहने
तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में सबसे पहला कार्य आपको करना है सूर्य भगवान को अर्घ देना। सूर्य भगवान को आप अर्घ जरूर दें, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ ही साथ विनायक चतुर्थी है। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके घर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसका आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना है। अगर आप मंदिर में करना चाहती हैं तो आप मंदिर में भी जाकर कर सकती हैं। आप घर पर अगर उपाय करना चाहती हैं तो आप घर पर भी कर सकती हैं। मैं आपको घर के लिए बता रही हूँ, और सेम इसी तरीके से आप मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर में गणेश जी की कोई भी मूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। पीतल की हो या फिर मिट्टी की हो, किसी भी तरीके के आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति है तो आप अपने घर पर ही आराम से इस उपाय को कर लीजिए। इसके लिए आपको एक पीले कलर का या फिर लाल कलर का आसन बिछाना है, मतलब आपको पीढ़ा रखना है, उसके ऊपर लाल या फिर पीले कलर का कपड़ा बिछाइए और गणेश भगवान की जो प्रतिमा है आपके पास उसको रख दीजिए। साथ ही साथ आपको एक दीपक जरूर इसमें प्रज्वलित करना है। जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। मतलब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं तो आप इसमें जो पंचमुखी दीपक है वो जलाइए। मिट्टी का दीपक आप ले सकती हैं। अगर आप आटे का दीपक लेती हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दीपक बनाकर अगर आप जलाती हैं तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो आप आटे का बना लीजिए, नहीं तो फिर आप मिट्टी का भी ले सकती हैं। और इसमें आपको ऐसी बातें लगानी है जो पांचों साइड से, मतलब 5 तरफ से जले। तो आप 2 बातें लगा लीजिए जो 2 से जले, और 1 बाती आप और लगा लीजिए। तो इस तरीके से मतलब आपको दीपक बनाना है कि ये पंचमुखी दीपक बनकर तैयार हो जाए। 5 दिशाओं में आपको इस दीपक को जलाना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो 5 दिशाओं में जो भी अगर नेगेटिविटी होगी, किसी भी तरीके का कोई दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो इस दीपक को आप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसके सामने रख दीजिए। इसके बाद में आपको गणेश भगवान को चंदन, कुमकुम और से तिलक लगाना है। चावल आपको जरूर अर्पित करने हैं। इसके साथ ही आपको जो भोलेनाथ की भी पूजा कर लेनी है। और आप गणेश भगवान को लड्डू का प्रसाद जरूर लगाएं। अगर आप लड्डू का प्रसाद नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 1 भेली गुड़ ले लीजिए और उस गुड़ में आप थोड़ा सा घी डालकर गणेश भगवान को चढ़ाएं। और आप इस दिन गणेश भगवान को दूर्वा की माला जरूर अर्पित करें। अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो फिर आप दूर्वा की, मतलब या तो 21 दूर्वा की माला आप बना लीजिए, या फिर आप 108 दूर्वा की माला बना पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो 108 आप दूर्वा ले लीजिए और उस दूर्वा का जो एक छोर होगा उसको आप पीले कलर का धागा होगा उससे बांध लीजिए और एक माला बनाकर तैयार कर लीजिए। यह माला आप अपने हाथों से गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसमें पहनाइए, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। साथ ही साथ संतान प्राप्ति की कामना के साथ में गणेश भगवान को दूर्वा की माला जरूर पहनाएं। और इसके साथ में ही आपको एक पान, जो कि मीठा पान होना चाहिए, मीठा पान का जो बेड़ा होता है वो आप गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। और 1 सुपारी आप लें। 1 सुपारी जो आप लेंगे, पूजा वाली आपको सुपारी लेना है, और उस सुपारी पर आपको जो कलावा होता है लाल कलर का, उसको आपको 7 बार लपेट देना है। और उस सुपारी को भी आपको गणेश भगवान के पास में ही रखना है। जिस तरीके से आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना करेंगे उसी तरीके से आपको इस सुपारी की भी पूजा अर्चना कर लेनी है। जो सुपारी होती है वो गणेश भगवान का ही रूप मानी जाती है। सब गणेश भगवान को सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाएं, प्रसाद वगैरह चढ़ाएं। इतना हो जाने के बाद में आप गणेश भगवान के सामने बैठकर पुत्र प्राप्ति की कामना करें। ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश भगवान से सच्चे मन से आप पुत्र प्राप्ति की कामना करें। आप गणेश भगवान के सामने विनती करें कि मेरे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आप आशीर्वाद दें और हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। इस तरीके से गणेश भगवान से प्रार्थना करें। मनी मन भोलेनाथ से प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें। और इसके बाद में आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जब हो जाए तो गणेश भगवान की आप कपूर से आरती करें। मतलब जो आपने पंचमुखी दीपक जलाया है उस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है। उस दीपक के सामने सिर्फ आपको मंत्र का उच्चारण करना है। और इसके बाद में आप एक थाली में कपूर रखिए, कपूर जलाकर गणेश भगवान की आरती कीजिए। जब आप गणेश भगवान की आरती कर लें
उसके बाद में जब आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाए तो जो सुपारी आपने पूजा में रखी है उस सुपारी को आपको लाल कलर के कपड़े में बांध कर अपने पास में रख लेना है। ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि यहाँ सेफ रहेगी तो वहां आप इसको रख लीजिए। और अगली जो गणेश चतुर्थी आएगी उस गणेश चतुर्थी पर अगर आप व्रत रख सकती हैं तो अच्छी बात है, व्रत नहीं रख सकती हैं तो इसी तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर कर लें। और जब आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप इस सुपारी को अपने पास रखिए। हर गणेश चतुर्थी के दिन इसका पूजा कीजिए और जैसे ही आपका गर्भ आप धारण कर लें तो उसके 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने तक आपको अपने पास रखना है। 3 महीने के बाद इस सुपारी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इस सुपारी को रख सकते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। गणेश चतुर्थी, विनायक गणेश चतुर्थी के दिन किया गया यह जो उपाय होता है वो बहुत ही अच्छा उपाय है। बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है। सावन मास की गणेश चतुर्थी है तो इस दिन से आप उपाय को शुरू कीजिए। अगली चतुर्थी के दिन जब तक आप कर पाएँ तब तक करिए, निश्चित की पुत्र प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। इसके साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसमें आप एक छोटा सा टोटका कर सकते हैं। आपको नीम की अगर जड़ मिल जाती है तो वो जड़ आपको पत्ती समेत नीम की जड़ ले लेना है और इस जड़ को आप पीले कलर के कपड़े में बांधकर अपने पास में रखिए। ऐसा करने से भी आपके संतान प्राप्ति के योग जो हैं वो बन जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी कार्य सिद्ध हो जाता है। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।